नमस्कार। एक शेर है, वे तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। ये जो शेर है ये सत्यपाल मलिक और राजनाथ सिंह पर बड़ा खरा उतरता है। क्यों उतरता है ये भी बताता हूँ। सत्यपाल मलिक एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस समय पूरे देश में अपने लिए एक आशियाना और खाने पीने का बंदोबस्त ढूंढ रहे हैं कि कोई कहीं कोई नौकरी दे दे, कोई काम दे दे, सरकार के खिलाफ बोलो, सरकार पर दबाव बनाओ, सरकार उस दबाव में आकर कुछ कर दे। और उनको मालूम नहीं है कि ये जो रिजीम है ये दबाव में आके, ब्लैकमेल में आकर और इस तरह की धमकी में आकर कुछ करती नहीं है। ये अभी तक उनको शायद समझ में नहीं आया। ये 5 साल गवर्नर रहे, उसके बाद भी नहीं समझ पाए। 5 साल में 3 बार 4 बार उनका ट्रांसफ़र हुआ, उससे भी नहीं समझे। अब उन्होंने झूठ की फैक्ट्री खोल ली है। झूठ बोलते हैं, कुछ समय तक उसको चलाते रहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मैंने गलत कहा था, मैं वापस ले रहा हूँ। आज तक आपने सुना है किसी ने झूठ बोला हो और कहे कि नहीं ये मैं अपनी बात वापस लेता हूँ? ये कोई उधार थोड़ा है कि वो आपने वापस ले लिया। तो उन्होंने पहले चलाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि उनका जो है लोगों ने दिमाग ख़राब कर रखा है। फिर 1.25 साल बाद बोले कि मैंने वो गलत कहा था, मैं वापस ले रहा हूँ। फिर इस तरह की और तमाम बातें करते रहे। फिर कहा कि प्रधानमंत्री ने एक बार उनको ढाबे से फ़ोन किया। अब एक्सपोज हो गए। प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है, कहाँ से करेंगे, क्या सुविधा है, इसका शायद उनको अंदाज़ा नहीं था, या ऐसे ही अलल-टप बोल दिया। तो बाद में फिर कहा कि नहीं वो मैंने गलत बोला था, प्रधानमंत्री ढाबे से फ़ोन नहीं कर सकते। तो उन्होंने प्रधानमंत्री ने ढाबे से फ़ोन नहीं किया था। अब गवर्नर रहे इतने समय तक, जब घटना हुई थी पुलवामा की, उस समय भी गवर्नर थे। उसके बाद रहे, गोवा के रहे, मणिपुर के रहे, तब तक कुछ नहीं बोले। अब जब रिटायर हो गए हैं और उसके बाद उनको कुछ नहीं मिला तो पुलवामा पर बोलना शुरू किया। तो कहा क्या उन्होंने कहा कि पुलवामा की घटना सीआरपीएफ और केंद्रीय गृह मंत्रालय की नाकामी का नतीजा है। अब सवाल यह है कि नाकामी का नतीजा है तो उस समय गृह मंत्री कौन था? राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे। ये बात सत्यपाल मलिक को मालूम न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उनको लगा कि राजनाथ सिंह के खिलाफ बोल दिया है। अब एक उम्मीद थी कि शायद उत्तर प्रदेश के हैं वो भी, ये भी हैं, जानते हैं, पश्चिम की राजनीति से जुड़े रहे हैं। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, केंद्र में मंत्री हैं, इस समय रक्षा मंत्री हैं। तो एक संभावित ठिकाने को हमने जो है वो शायद जो है वो गड़बड़ कर दिया है। तो उन्होंने बयान बदला और क्या कहा? उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह में पोटेंशियल है प्रधानमंत्री बनने का, अब उनकी किस्मत में होगा तो बन जाएंगे। तो अब सवाल ये है कि किसी की भी किस्मत में अगर कुछ होगा तो वो बन जाएगा। तो इसके लिए सत्यपाल मलिक की क्या ज़रूरत है? तो अगर राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री बनना भी है तो सत्यपाल मलिक का समर्थन तो कतई नहीं लेना चाहेंगे, दूर से भी हाथ नहीं लगाएंगे। तो सत्यपाल मलिक जैसे लोग जिसके समर्थक हो जाएं, समझ लीजिए कि उससे ज़्यादा बुरा कोई कर नहीं सकता है। तो सत्यपाल मलिक इस समय जो है घूम कर टारगेट खोज रहे हैं। असल में उन्होंने बयान जब दिया था पुलवामा का तो उन्होंने टारगेट किया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, और उस समय शायद भूल गए या याद रहा हो, जानबूझकर ऐसा किया हो। उसका असर भी हुआ। उसका असर ये हुआ कि जितना लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है एकदम टूट पड़ा, और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जो इस समय देश में है उसकी प्रवक्ता बन गई है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी तुरंत कूदी कि बताइए क्या हुआ था। आज तक सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को जो है, बालाकोट की एयर स्ट्राइक को कांग्रेस पार्टी ने न उसकी प्रशंसा की न उसको स्वीकार किया, उस पर सवाल उठाते रहे। पाकिस्तान सवाल नहीं उठाता है उस पर, कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है। और अब भी उनका जो इकोसिस्टम है वो इस तरह की खबरें चलवाने में, इस तरह के लोगों को खोजता रहता है कि कौन है, कौन डिसग्रंटल्ड है, कौन नाराज़ है, कौन दुखी चल रहा है, उससे कुछ बुलवा लो, कुछ ऐसा बुलवाओ जो सरकार के खिलाफ जाता हो। फिर कहो कि सरकार जवाब दे। तो अब शुरू हो गया, मोदी जवाब दें, गृह मंत्री जवाब दें, रक्षा मंत्री जवाब दें, सब चुप क्यों हैं, सब चुप्पी साधे हुए हैं, इसका मतलब ज़रूर गड़बड़ है। तो इस तरह का तमाशा चलता रहेगा। ये सवाल कांग्रेस पार्टी ने जब ये घटना हुई थी तब भी उठाया था,
और उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद पता नहीं कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके। जनता जवाब दे चुकी है। सरकार ने तो उस समय जवाब दिया ही था, जनता जवाब दे चुकी है। अब उस बात का फिर से जवाब क्यों मांगा जा रहा है? क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप तलाश में हैं ऐसे मुद्दों की जो असंतुष्ट लोग अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए, और कहीं कुछ मिल जाए, कुछ टुकड़ा मिल जाए सरकार से, इस उम्मीद में इस तरह की बातें करते हैं। आपके लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं, उनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको लगता है कि इससे आपकी राजनीति बहुत आगे बढ़ रही है। जनता है, सब जानती है। जनता को समझ में आता है कि कौन किस इरादे से बोल रहा है, उसका मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। ये जनता को अच्छी तरह से समझ में आता है। तो इसलिए इस तरह की कोशिशों से राजनीति कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की आगे नहीं बढ़ने वाली है। उनको एक बात समझ लेनी चाहिए कि अगर जो है राजनीति करना है तो बीजेपी के खिलाफ कोई ऐसा वैकल्पिक विमर्श लेकर आइए जो लोगों को कन्विंसिंग लगे। आपकी बात अगर लोग सुनने को तैयार होंगे, आपकी बात मानने को तैयार होंगे, तो आपके साथ खड़े होने को भी तैयार होंगे। तो इस तरह की राजनीति बड़ी मुश्किल है, बड़ा संघर्ष होता है, लंबा समय लगता है। तो उसका समय किसी के पास नहीं, सब जल्दबाजी में है कि कोई फार्मूला ऐसा मिल जाए कि तुरंत जो है जवाब मिल जाए, तुरंत हमको सत्ता मिल जाए, कौन सा तरीका हो, कौन सा शॉर्टकट हो। तो राजनीति में शॉर्टकट चलते नहीं हैं, जीवन में भी नहीं चलते हैं। कभी कभी तुक्का लग जाए तो बात अलग है, लेकिन वो स्थायी रूप से चलते नहीं, वो स्थायी होते भी नहीं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।